प्रभात मैथ में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे MPG यानी मास पॉइंट ज्योमेट्री। एक बार ये वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य आप लोग देखिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा मत देखिएगा। ये हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप लोगों को सीधे ये दिमाग में अट जाएगा, यानी दिमाग ब्रेन में डाउनलोड हो जाएगा। एक बार वीडियो लेकिन ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा, ये रट्टा मारने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री यानी MPG। यदि साइंस के स्टूडेंट होंगे तो एक फिजिक्स में भी मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आता है MPG, वो वाला यहाँ पर नहीं है, उसे ये अलग है। जैसे एग्जाम देखते हैं डायग्राम के द्वारा, ये मेरा यहाँ पर मान लेते ये है, यहाँ पर मान लेते हैं M1 है, यहाँ पर M2 है, ये M1 ये M2, ये बीच में आ जाएगा M3, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब देखिए पहला क्या होता है, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M3 होता है। दूसरा क्या होता है, मास ऑफ A, यहाँ पर का मास, जो यहाँ का मास है ये M1, A का मास M1 हो गया, B का मास M2 हो गया, अब C का मास M3 है। तो मास ऑफ A गुने किसका मास लिए हैं, A का लिए हैं, तो A का ही लाइन लेंगे A से C तक, A C यानी मास ऑफ A यानी A का मास गुने AC, A से C, जिसका मास लेंगे उसी को लाइन को लेना है। यहाँ से हमने किसका मास लिए हैं, A का लिए हैं, तो A का लाइन लेंगे A से C तक इज इक्वल टू, अब क्या चलेंगे, मास ऑफ B, मास ऑफ B गुने, अब B से लिए तो B से C तक चलेंगे, BC लाइन BC, ये होता है फॉर्मूला MPG का मास पॉइंट का। अब हम लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं, यानी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। क्वेश्चन यदि दे देगा तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो इसी ये तो मेन फार्मूला इसका हो गया, ये इसका मेन फार्मूला हो गया निकालने का। यानी कि जिसका मास लेंगे वो हो जाएगा मास ऑफ A गुने AC, यानी A का मास लिए हमने यहाँ पर, तो A से C तक चलेंगे इज इक्वल टू, यानी बराबर मास ऑफ B का मास हमने लिए, मास ऑफ B गुने BC, B से C तक चलेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ और भी कंसेप्ट होते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ये हो गया लाइन, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ C है, ये मेरा M1 हो जाएगा यानी MA मास ऑफ A, ये हो जाएगा मास ऑफ B, यहाँ हो जाएगा मास ऑफ C, ये हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको BC निकालना है, BC को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, मेरा क्या निकालना है, BC निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे। अभी हमने फार्मूला पढ़े हैं, मास ऑफ A गुने AC इज इक्वल टू मास ऑफ B गुने BC। मास ऑफ A मेरा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इज इक्वल टू मास ऑफ B कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, मास ऑफ BC कितना दिया हुआ है, BC मेरा x दिया हुआ है, 5 से ये कट जाएगा 2 मरतबे, यानी x बराबर 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर।
देखिए ये मेरा आंसर आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे, एक होता है केवियन लाइन, वो उसके बारे में देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं केवियन लाइन। केवियन क्या होता है? किसी भी त्रिभुज से, क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स से कोई भी लाइन खींचा जाए तो वह क्या कहलाता है? केवियन लाइन कहलाता है। ये देखिए, कोई भी किसी त्रिभुज से कोई भी लाइन, ये लाइन हमने तीर दी, ये लाइन क्या हो सकता है? मेडियन भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? मेडियन भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। यानी कोई भी लाइन वर्टेक्स से, ट्रायंगल के वर्टेक्स से, तो वह क्या कहलाएगा? केवियन लाइन कहलाएगा। ये मेरा क्या कहला जाएगा? केवियन लाइन कहला जाएगा। केवियन लाइन कि त्रिभुज के वर्टेक्स से हमको लाइन तीरना है, ये मेरा केवियन लाइन हो जाएगा। यहाँ से इसको तीरेंगे तो ये मेरा केवियन लाइन हो जाएगा, यहाँ से तीरेंगे तो ये भी मेरा केवियन लाइन हो जाएगा। देखिए ये मेरा केवियन लाइन हो जाएगा, केवियन लाइन। ये देखिए केवियन लाइन, कुछ भी हो सकता, कोई भी लाइन हो, मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, हाइट हो, परपेंडिकुलर हो, मीडियन हो, कुछ कोई भी लाइन हो तो वह क्या कहलाता है? केवियन लाइन कहलाता है। केवियन लाइन त्रिभुज के वर्टेक्स से, त्रिभुज के कहाँ से तीरना है? वर्टेक्स से तीरना है, शीर्ष से वर्टेक्स से। ये मेरा वर्टेक्स हो गया बी से हमने एक लाइन तीर दी है तो ये मेरा देखिए केवियन लाइन हो गया। ये मेरा तीर यहाँ से तो ये मेरा केवियन लाइन हो गया। सी वर्टेक्स है तो सी से हमने यहाँ तीर दिया लाइन है। ये कोई भी लाइन हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर हो सकता है, मेडियन हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, परपेंडिकुलर होगा तो हाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा केवियन लाइन हो गया। ये हमने एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स से हमको अपोजिट साइड वाले पर हमने लाइन को मिला दिया तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? केवियन लाइन हो गया। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं केवियन लाइन। देखिए ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, इसके वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सामने वाले साइड पर। ये मेरा केवियन लाइन हो गया। इसको नाम दे देते हैं ABCD EF। इसको हम लोग नाम दे देते हैं G। हमको मान लेते हैं कोई भी साइड निकालना हो, AG/GD निकालना हो, AG/GD का रेशियो निकालना है, ये रेशियो निकालना है। अब इसका कुछ साइड मान लेते हैं, कुछ इसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ साइड मान लेते हैं कि ये 2 है, ये 3 है। ये इसका साइड हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं पर भी मास मान सकते हैं, A के पास भी मान सकते हैं, B के पास भी मान सकते हैं, C के पास भी कुछ भी मान सकते हैं। 12 हो गया या 13 हो गया या 14 हो गया या 15 हो गया। लेकिन इस सब पर मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा।
डेसिमल में आ जाएगा, तब ये सब वैल्यू लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे कि 2 3 2 4 3 का एलसीएम हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना जाएगा, 2 3 2 4 3, एक का एलसीएम 12 आ जाएगा। ये मेरा आ गया 12 एलसीएम। अब ये 12 को हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, ए के पास रखें, बी के पास रखें या सी के पास रखें, कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। मान लेते हैं कि सी के पास सी को हमने 12 मास दे दिए, सी को हमने मास कितना दे दिए, जो मेरा एलसीएम आएगा वही मेरा मास हो जाएगा। हमने सी को 12 मास दे दिए। अब या तो इधर से बी को निकालें या इधर से हम ए को निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि केवीएल लाइन क्या होता है, मास का बंटवारा नहीं करता है। इससे हम बी का भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर ए का भी निकाल सकते हैं। तो हमने फार्मूला अभी पढ़े हैं, मास ऑफ ए गुने ए ई गुने मास, ये इक्वल का हो जाएगा, मास ऑफ सी गुने सी लिए हैं तो सी ई, मास ऑफ ए तो हमको निकालना है, ए मेरा 1 दिया हुआ है, मास ऑफ सी 12 दिया हुआ है, सी ई मेरा 2 दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ ए इज इक्वल टू 24 मेरा आ गया। यानी ए के पास कितना मास हो गया, 24 हो गया। यहाँ पर भी मेरा मास कितना हो गया, 24 हो गया। अब इस 24 को लेकर बी का वैल्यू निकाले या इस सी का मास लेकर बी का वैल्यू निकाले, बी का मास निकाले, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। हम लोग अपना डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 24 किया 72, 72 में 4 से गुण भागा दे देंगे, क्योंकि ये दोनों गुना होता है, मास बी का मास गुने 4 से काटेंगे तो 6 मरतबा कट जाएगा, 6 तिया 18, यानी बी को कितना मास आ गया, 18 आ गया। देखिए ये 18 आ गया बी का मास। इधर से भी निकालेंगे तो वही चीज़ आएगा, 12 गुने 3 और बी का मास गुने 2, 2 से काटेंगे तो 6 मरतबा कट जाएगा, 6 तिया 18। देखिए चाहे जिधर से भी हम लोग मास निकालें मास उतना ही आएगा। देखिए कैसे, क्योंकि फार्मूला पर है मास ऑफ बी गुने बी डी, बी का मास तो हमको निकालना है, बी का मास हमको निकालना है, तो मास ऑफ बी गुने 2 और मास ऑफ सी गुने 3, 12 तिया 36, 36 को 2 से भागा देंगे तो कितना मरतबा कट जाएगा, 18 गुना 36, यानी बी का मास कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे तो ए का मास कितना का 24 आ जाएगा, 18 गुने 4 3 से भागा देंगे तो 6 मरतबा, 6 चौको 24। ये ना फार्मूला बताएं, मास ऑफ बी गुने बी एफ इज इक्वल टू मास ऑफ ए गुने ए एफ। मास ऑफ बी मेरा दिया हुआ है 18, बी एफ मेरा दिया हुआ है 4, मास ऑफ ए निकालना है, ए एफ मेरा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। देखिए 3 से काटेंगे 6 चौको 24, चाहे इधर से निकालें या इधर से निकालें, दोनों पर ऐसा कितना आएगा, इक्वल ही आएगा। अब हमको क्या निकालना है, ए जी बाय जी डी निकालना है। देखिए डी, अभी हमने एक फार्मूला पढ़े हैं कि ये मेरा m1 मास हो जाएगा, ये मेरा m2 मास हो जाएगा, बीच में कितना हो जाएगा, m3 मास हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3 होता है। तो ये दोनों का योग, ये डी का मास निकल जाएगा, 20 10 30, ये 30 निकल गया, किसका, डी का मास निकल गया। उसी तरह से दोनों को जोड़ देंगे, m1 m2, जो बी का मास निकल जाएगा, 4 2 6 2 1 3, ई का मास कितना चला जाएगा, 36। इसका निकाल देंगे, 8 4 12, 2 3 1 4, यानी कि 42 आ जाएगा।
देखिए आ गया। अब देखिए यहाँ से मास दिया हुआ है 24, यहाँ मास दिया हुआ है 30, यही ना ए से डी तक एक लाइन तीरते हैं, ये है, ये लाइन ड्रॉ की है, ये ए है, ये डी है और बीच में जी दिया हुआ है। इसका मास मेरा 24 है, इसका मास मेरा 30 है। इसी का ना रेशियो पूछ रहा है ए जी बाई जी डी का। तभी हमने क्या पढ़ा, मास ऑफ ए गुने ए जी इज इक्वल टू मास ऑफ डी गुने डी जी। डी जी लिखें या जी डी लिखें, एक ही है चीज़ है। ये डी जी को इस तरफ ले आएंगे, यानी ए जी अपॉन जी डी लिखें या डी जी, जी डी इज इक्वल टू मास ऑफ डी बटे में मास ऑफ ए, यानी ए जी अपॉन जी डी इक्वल टू मास ऑफ डी मेरा कितना दिया हुआ है 30, मास ऑफ ए मेरा कितना दिया हुआ है 24। देखिए 6 से कट जाएगा 5 और 6 से कटेगा 4, यानी कि ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल टू 5/4 आ गया। देखिए ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। ये मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ से एक यहाँ से करते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ए बी सी डी ई। यहाँ से मान लेते हैं एफ, यहाँ से हम मान लेते हैं एफ। अब देखिए हमको क्या निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, ए ई अपॉन ए बी का रेशियो निकालना है या लेंथ निकालना है, जो भी पूछे वो हम लोग निकाल देंगे। तो 1 2 2 3 का एलसीएम कितना जाएगा, 1 2 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा 6। ये 6 कहीं भी रख सकते हैं, ए बी सी कहीं भी रख सकते हैं, ए बी सी के पास कहीं भी रख दीजिए। मान लेते कि इस बार हमने बी के पास रख दिया, ये देखिए 6 रख दिए, यानी बी को हमने मास कितना दे दिए, 6 दे दिए। तो यहाँ से सी का मास निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, 6 गुने 1 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 3, यानी सी के मास कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ से सी का मास कितना गया, 3 आ गया। अब ये दोनों का मास निकाल लेते हैं, ये 9 आ जाएगा, ये देखिए 9 आ गया। अब यहाँ से चलेंगे, देखिए ये मेरा रेशियो दिया हुआ है, ये ए का मास निकालेंगे, ए का मास यहाँ से निकालेगा, इधर नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर ये मेरा दिया हुआ 2 3, तो किसका मास हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 3 9 आ गया, ये मेरा 9 आ गया मास। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, मास ऑफ डी गुने डी एफ, यानी 9 गुने 3 बराबर 2 गुने मास ऑफ ए, यानी डेसिमल में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, 9 गुने 3 मान लेते हैं कि इसको कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तब तो एलसीएम भी गड़बड़ आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 ही मान लेते हैं, 3, यानी 9 गुने 3, यानी मास ऑफ ए के पास मास कितना जाएगा, 9 किया 27/2, देखिए 27/2 आ गया, ए के पास मास मेरा आ गया, ए का मास 27/2। अब यहाँ से ए ई अपॉन ए बी निकालना है, तो लिख लीजिए मास ऑफ ए गुने ए ई इज इक्वल टू मास ऑफ बी गुने बी ई। मास ऑफ ए मेरा 27/2 दिया हुआ है गुना ए ई, मास ऑफ बी मेरा 6 दिया हुआ है, बी ई हो जाएगा, ठीक है, बी ई। ए ई अपॉन बी ई या ई बी एक ही चीज़ है, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ए ई अपॉन ई बी
इज इक्वल टू, इसको इस तरफ करते 6 को उस तरफ ले जाएंगे 12/27 ये आ जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 4, यानी 4/9 आंसर आ गया मेरा। ये देखिए डायरेक्ट मतलब बन गया। जिसका मास दिया हुआ है वो और उसी का लेंथ, जैसे B का मास दिया हुआ तो B से D तक का लेंथ लेंगे 1, दोनों को गुना किए 1, इधर से हमने लिए 3 दूना 6, जिसका भी मास निकालना है उसका लेंथ ले लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। अब चलते हैं इसके आगे कंसेप्ट की ओर। अब देखिए ये ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल के तीनों केबियन लाइन आपस में जब काटता है उसका साइड का जो रेशियो होता है गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। मान लेते हैं कि ये साइड मेरा A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, ये E दिया हुआ है, ये F दिया हुआ है। तो या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए, किसी को भी एक को पकड़ लीजिए। क्लॉकवाइज ही चलते हैं, A/B गुने C/D गुने E/F इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा ये चीज़। यानी A/B गुने C/D गुने E/F इज इक्वल टू 1 होता है। क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ये हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। ये देखिए ट्रायंगल है, ये मेरा केबियन लाइन ड्रॉ कर दिए, ABCDEF O मान लेते हैं या G मान लेते हैं। इसको B से D तक का मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, इसको x मान लेते हैं। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना तो अभी हमने पढ़ा है A/B गुने C/D गुने E/F इक्वल टू 1। इसको A मान लेते हैं, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। देखिए 1/2 2/3 3/x इज इक्वल टू 1। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर। यानी ये मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कल इसके हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।